तालुका पुसद से आए, अच्छा विदर्भ में थे। अच्छा, विदर्भ से आए? विदर्भ, विदर्भ से इम्तियाज जलील के नॉमिनेशन के लिए आए? हाँ, इम्तियाज साहब के नॉमिनेशन के लिए आए, अच्छा क्योंकि उनका जो काम है वो हर समाज को लेके चलते जी। हैं। और ये जो लोग उन पे बोलते हैं ना ये खाली मुस्लिम की पार्टी है, उन लोगों को ये तमाचा है, ये जो ड्रेसिंग देखते हैं उन लोगों को तमाचा है। हाँ। जाके जो भी खासदार आमदार है नहीं, उनको ये लेकिन तमाचा है। इम्तियाज जलील पर तो ये आरोप लगाया जाता है कि उनकी वजह से जातिवाद बढ़ रहा है। अब मैं बोलता हूँ जातिवाद लगा दे तो जब यहाँ का औरंगाबाद शहर के अंदर जब एक राइट हो गया था, उसके अंदर राम मंदिर के अंदर खुद जलील साहब 5 घंटे बैठे, उनको तो कुछ जरूरत नहीं थी, फिर वो मंदिर में जाके क्यों बैठे? अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि औरंगाबाद को लेकर के इम्तियाज़ जलील आजकल बहुत चर्चा में रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामांकन पर्ची के लिए जब इम्तियाज़ जलील निकले थे तब कई सारे लोगों से हमने सवाल किया था, लेकिन कई सारे लोगों ने इसमें यही जवाब दिया है कि इम्तियाज़ जलील आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं, क्योंकि ये यहाँ के जनता का भरोसा है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के गरीब आवाम, परेशान आवाम जो यहाँ पर सही फ़ैसले चाहती है, बिना करप्शन के जो यहाँ पर अच्छाई चाहती है, सभी धर्म के लोगों को में भेदभाव नहीं चाहती, वो इम्तियाज़ जलील को चुनना इसलिए पसंद कर रही है। रहा सवाल कि कुछ लोग ये बातें करते हैं कि इम्तियाज़ जलील ने औरंगाबाद के लिए क्या किया है, तो आप ये मसले उठा करके पब्लिक से पूछ ले कि इम्तियाज़ जलील ने इस औरंगाबाद के अवाम भी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाक़ों में ऐसी दोस्ती शामिल की है जिसके चलते आप ये यहाँ पर जो भीड़ है वो देख सकते हैं, ये यूँ ही नहीं आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ऐसा नेता औरंगाबाद जो कि किसी धर्म में भेदभाव करने वाला ना हो, सभी धर्म के लोग उसके साथ जुड़े हो, ऐसा ही नेता जो हर मुश्किलात में बिना चप्पल के लोगों के मुश्किलें अपनी समझने वाला नेता है अगर कोई औरंगाबाद की आवाम के लिए, तो वो है इम्तियाज़ जलील साहब। तो दोस्तों, आपने देखा कि इम्तियाज़ जलील साहब जो लोगों के दिल पर चढ़े हुए हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि अमन और शांति की ज़िंदगी हम यहाँ पर चाहेंगे औरंगाबाद के लिए, और जो भी मसलेहात, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सभी का एक ही नारा, अगली बार इम्तियाज़ जलील खासदार हो हमारा। दोस्तों, यही यकीन के साथ, यही पुख्ता सबूतों के साथ सवाल करते हुए नज़र आते हैं इम्तियाज़ जलील साहब, और कई लोगों ने उनके लिए ये दुआएं भी की है कि अगली बार खासदार हो सिर्फ इम्तियाज़ जलील हमारा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वर्क है, ये जो काम है, ये दिखाने का नहीं है, और सदा लोकसभा के पार्लियामेंट में गूंजती हुई आवाज़ अगर किसी की है मसलेहातों को लेकर, तो वो है इम्तियाज़ जलील की आवाज़। आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये करते करते आज 20 साल हो चुके हैं, और औरंगाबाद की आवाम को ना तो यहाँ पर कोई विकास देखने को मिला है, ना ही कोई टेक्निक देखने को मिली है, बल्कि आपने देखा होगा कि इन 3 सालों के अंदर जो विकास औरंगाबाद में हुआ है, जो चेंजेस औरंगाबाद में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का साथ मजलिस नहीं दे सकती करप्शन के अंदर, बुराई के अंदर, झूठ के अंदर। इसीलिए बीजेपी नाराज़ है इम्तियाज़ जलील से, और वो नहीं चाहती कि यहाँ से मजलिस निकले, क्योंकि उनको किसी के भी परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। घोटाले, झूठ और बिना विकास की चलने वाली गाड़ी अगर किसी की है तो वो बीजेपी की है। आज आपने आवाम की आवाज़ सुनी है कि औरंगाबाद की जो विकास अघाड़ी है, जो बीजेपी है, वो उन्होंने कहाँ तक विकास किया है। सिर्फ हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमने राम मंदिर का मसला हल कर दिया, हमने हिंदू मुस्लिम किया, इसके अलावा कोई भी मसले हमारे सामने नज़र नहीं आते। ये बात और है कि बीजेपी ये कहती है कि हमने कमल को यहाँ से खिलाना है और दिल्ली को लेकर जाना है, तो ये साफ साफ ज़ाहिर है कि गरीबों की और मज़लूमों की परेशानियाँ बीजेपी को नहीं दिखती है, उनको सिर्फ उनके कमल से मतलब है।
और मुसलमानों में जो भेदभाव की भावनाएं हैं दोस्तों, वो ये समझ लें, अगर आप एक अमन का शहर, एक विकास का शहर और एक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला शहर अगर चाहते हैं तो एक ईमानदार नेता, एक ऑनेस्ट नेता यहाँ से चुन कर आना बहुत ज़रूरी है, जो सच्चाई आवाम चाहती है और जिसके अंदर सच्चाई नज़र आती है वही नेता यहाँ से चुनकर आवाम देंगी, जो कि है एक ही नाम, इम्तियाज़ जलील, जो कि सबके दिलों पे छाए हुए है। ये चुप ही नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इसका हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं इम्तियाज़ जलील उनके और सवाल खड़े ना कर दे पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपकी राय ज़रूर रखें कमेंट में। क्या मुसलमानों के अंदर ये भेदभाव ठीक है? जो मसलिहात हमारी मुसलमान कौम एक होकर के नहीं निकालती, उसमें भी जो फूट डाल रहे हैं जो लोग, उन तक हमारे मैसेज है कि हमारी कौम बर्बाद होने से पहले आप ये समझ लें कि सभी के लिए है ये चीज़, और हमारे औरंगाबाद को अगर बदलना चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब ने वादा किया है कि अगर खासदार उनको चुन दिया जाता है अगली बार भी, तो वो देखेंगे कि औरंगाबाद में किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी, किस तरह से विकास होगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके आगे हमारे असद ओवैसी साहब है, इसलिए हमें भरोसा है 100% और करना भी चाहिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करें इस बटन नंबर 7 को, इम्तियाज़ जलील साहब को, और हमारे औरंगाबाद को ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को इसको यहाँ पर इतिहास करके दिखा दे कि अगली बार भी अगर ये खासदार हम चुनते हैं तो हमारी सच्चाई और हमारी भलाई इसी में है कि हम यहाँ पर बिना करप्शन के हम औरंगाबाद की लड़ाई अकेले लड़ सकते हैं, क्योंकि औरंगाबाद को हम एक सच्चाई के साथ, पूरे धर्मों के साथ और अमन और शांति का शहर बनाना चाहते हैं, ना कि दंगो फसाद का और ना ही भेदभाव का, क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये चीज़ हमें सिखा गए हैं इम्तियाज़ जलील साहब, जो कि आप देख सकते हैं नामांकन पर्ची भरने के दौरान वो प्रचार में जो जनता आपको नज़र आएंगी वो कितने धर्मों की है, क्योंकि उनके दिलों की सच्चाई है दोस्तों, सच्ची भावनाएं हैं जो जुड़ी है एक सच्चे इंसान के साथ, जो कि सच का साथ हमेशा ही देता है। दोस्तों आज की वीडियो में आप अपनी कमेंट का ज़रूर रखें कि आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कितना भरोसा है और आप क्या चाहते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से क्यों आना चाहिए। आप आपकी राय ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे मित्र मंडली, हमारे रिश्तेदार, हम सबको हाथ जोड़ के नम्र विनंती कर रहे हैं कि ये आदमी हमारे लिए भगवान है, जो हमारे मुसीबत में काम आया, तो हमारे लिए जलील साहब को मतदान करो। इसमें हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। और हम 65,000 ठेकेदार में से अगर एक ठेकेदार के 4 भी अगर पकड़ रहे तो 2.5 लाख मतदान होता। 2.5 लाख में से 50,000 कम भी किए तो 2 लाख की लीड हमारे आदर्श के ठेकेदार देंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। ये भी परिवार भी वोट करने वाला है, सिर्फ ठेकेदार नहीं, जो ठेकेदार का परिवार है